स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपने क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक चैप्टर किया था, तो उसमें ऐसे ही टर्म्स होती थी जैसे 2x² + 5 3y² - 9। तो इनको ही क्या बोलते हैं, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स होती थी उनको ही क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो देखिए जैसे ये 2x² + 5 है, ये 9x³ + 3x माइनस ये 3 है, 8z³ + 7z। तो इसमें देखिए x में भी हो सकता है ये पॉलिनोमियल, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। और जैसे 5x है, ये सिंगल टर्म भी इसमें हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर कोई इसके साथ एक्स वाई कोई हमने अलजब्रा से रिलेटेड जो कोई लेटर नहीं लगाया हुआ, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, ये सिर्फ सीधा जीरो है। तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल हम इसको बोलते हैं। अब इन पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको समझनी जरूरी हैं। एक तो इनमें टर्म्स होती हैं। अब इनमें टर्म्स क्या होती हैं, जैसे इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये 2x² ये एक टर्म है, फिर +5 है तो वो ये दूसरी टर्म है। मतलब प्लस और माइनस के साइंस लगाकर जितने भी जो भी नंबर्स लेटर्स लिखे हुए हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर 3y² एक टर्म है, उसके बाद एक माइनस का साइन आ गया तो ये दूसरी टर्म हो गई, तो ये 9 एक टर्म हो गई। इसमें दो टर्म्स हैं। यहाँ पर देखिए 9x³ एक टर्म है, फिर +3x है, ये दूसरी टर्म होगी, -3 है तो ये तीसरी टर्म हो गई। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर एक सिंगल टर्म है और यहाँ पर भी एक टर्म है और यहाँ पर भी एक टर्म है। तो ये तो होती हैं टर्म्स की प्लस और माइनस के साइंस लगा के कितने लेटर्स या नंबर्स हमने लिखे हुए हैं वो टर्म्स होती हैं। अब सेकंड आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे इस पॉलिनोमियल में देखिए x है तो ये वेरिएबल है, यहाँ पर y है तो ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा हो गया, y। यहाँ पर x है, इसका वेरिएबल x है। यहाँ पर z में है ये पॉलिनोमियल तो इसका वेरिएबल जो है z है। अब यहाँ पर जैसे x y z कुछ नहीं है तभी इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स हैं x y या z, इनके साथ कोई जो भी काउंटिंग का नंबर लगा हुआ है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो ये कोफिशिएंट हो गया किसका, x² का, क्योंकि उसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पर 3 क्या है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट किसका है, y² का, क्योंकि y² के साथ लगा हुआ है। ऐसे यहाँ x³ का कोफिशिएंट 9 हो गया, x का कोफिशिएंट 3 हो गया, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ z³ हो गया 8 और कोफिशिएंट ऑफ z हो गया 7। ऐसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 5। अब इसके बाद और नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर क्या होती है, ये जो वेरिएबल है ना इसकी जो पावर है, जैसे यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट या पावर क्या हो गई, 2। और यहाँ पर y की पावर क्या हो गई, जैसे y की पावर 2 है तो इस वेरिएबल की पावर या डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। उसके बाद यहाँ 3 है, तो ये जो भी वेरिएबल्स हमको दे रखे हैं उनकी जो डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर, या एक्सपोनेंट की जो पावर है वो बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, और यहाँ पर अगर देखें यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ पर पावर क्या आएगी, 0 आएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो 0 आएगी यहाँ पर। अब इधर देखते हैं कुछ, ये मैंने जो लिखे हुए हैं टर्म्स जो पॉलिनोमियल नहीं होती हैं, जैसे 3√x। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि पॉलिनोमियल्स की जो ये पावर है ना, ये एक सिंगल नंबर होना चाहिए, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब देखिए 3√x + 4 है, तो √x मतलब क्या हो गया, √x को हम अगर पावर लगाएं तो क्या लिखेंगे, x पावर 1/2। तो 1/2 होल नंबर नहीं है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ऐसे 5/x है। अब x को अगर हम लिखेंगे ऊपर इसके साथ 5 के साथ लिखेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। x जो भी वेरिएबल्स है उनकी पावर एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और कंप्लीट नंबर, होल नंबर होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 7√y और यहाँ पर है 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y की पावर 1/3। तो 1/3 कंप्लीट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, उसमें जो भी वेरिएबल दे रखा है हमको, जैसे यहाँ सब जगह x दे रखा है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 9 है, तो मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 9। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 9। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए x की हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 5। इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। और यहाँ पर देखिए x तो है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं इसमें डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और जो ये 0 है, 0 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है, ये आपको याद रखना है, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री 0 है। और यहाँ पर 0 अगर है, 0 की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे हम सीखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है, जैसे इस पॉलिनोमियल सिर्फ 3x है, यहाँ पर इसमें सिर्फ 9 है, यहाँ भी सिर्फ एक टर्म है, यहाँ भी सिर्फ एक टर्म है, तो जहाँ पर सिंगल टर्म होगी, एक टर्म होगी, वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। नेक्स्ट है बायोनोमियल। तो बायो का मतलब क्या होता है, 2। तो बायनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, देखिए 3x + 2, यहाँ 2 टर्म्स हैं, 5x² + 2x, इसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बायनोमियल। ट्राइनोमियल। अब ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो, देखिए 3x² + 2x + 5, 5x5, 7x² + 3, तो ये इनमें 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गए, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल्स की, एक तो हमने देखी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से, डिग्री को देखते हुए पॉलिनोमियल्स की टाइप कितनी है। 3 टाइप के हैं पॉलिनोमियल्स डिग्री के हिसाब से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 है, अब यहाँ देखिए 4x है, यहाँ 2x + 5 है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ 3y + 5 है, y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो जहाँ पर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, देखिए यहाँ पर 6x3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में 2x3, 5x², 3x, तो इसमें डिग्री क्या होगी, 3, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3x³ + 4, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर रूट। एक पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोज निकालना। जीरो का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, उसकी कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं जीरो या फिर रूट। तो देखिए जीरो कैसे निकालते हैं हम, ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसको हम = 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, x की वैल्यू आगे 3, तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया ये, क्योंकि अगर x की इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए इस पॉलिनोमियल का मैं लिखती हूँ
ये 3 आई है वैल्यू, एक्स की जगह 3 पुट कर दूं तो 3 माइनस 3 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो इसे 0 भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसमें रूट्स उतने ही आएंगे, उसमें जीरोज उतने ही आएंगे। देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी तो 1 एक ही रूट आया है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो जब डिग्री 2 होती है तो रूट्स भी 2 आते हैं। अगर डिग्री 3 होगी तो 3 रूट्स आएंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स आएंगे। अब 2 डिग्री है तो देखते हैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और x क्या आ जाएगा √9। तो जब रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी +-3। तो देखिए यहाँ पर 2 रूट्स आई हैं, एक +3 और एक -3। नेक्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। इसमें आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए कोई नहीं आएगा, बट फिर भी आपको एक बार नॉलेज होनी चाहिए। तो जब एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है, जैसे देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल होते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं एक ही पॉलिनोमियल में, वरना मोस्टली पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है। मगर इसमें देखिए तीन तीन वेरिएबल हैं और तीनों अलग अलग हैं। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अब इसकी एक्सरसाइजेज नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।